तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो, इसके पहले थोड़ा सा बेसिक बातचीत कर लेंगे हम। जैसे हमने देखा था कि जो पैरेलल प्लेट जो बनाते हैं ना, तो पहले हमने क्या देखा था, हमारे पास अगर एक प्लेट है, कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है, तो अगर हम इसको कोई भी चीज़ से कनेक्ट करते हैं, सपोज़ कोई चार्ज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तो सपोज़ यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, इस पर स्टोर होते रहेंगे। डन। हमने देखा था एक सर्टेन लिमिट तक स्टोर होगा। जैसे ही एक सर्टेन लिमिट तक स्टोर होगा, सपोज यहाँ पे पोटेंशियल 100 वोल्ट तक पहुँच गया, इस प्लेट में 100 वोल्ट तक पहुँचा, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो चुका है। अब उसके अपार्ट जैसे ही हम देंगे तो क्या होगा, ये जो पोटेंशियल बना है, इस पोटेंशियल की वजह से क्या क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो इसके अराउंड में जो भी आपके गैस पार्टिकल्स रहेंगे ना, सपोज मैं एक गैस पार्टिकल को बड़ा से बनाता हूँ, यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, गैस पार्टिकल के अंदर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं, कुछ प्रोटॉन्स अंदर में होते हैं। तो क्या होगा असल में, जब यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा। डन। जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज तुम्हें बाहर दिखेगा, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, जैसे ये मैक्सिमम पहुँचेगा, हम बोलेंगे एक कौन सा पहुँच चुका है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल में पहुँच चुका है। डन। ये पहुँच चुका है तुम्हारे ब्रेकडाउन पोटेंशियल में। जैसे ही ब्रेकडाउन पोटेंशियल में पहुंचेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हो जाएगा, आपका आयोनाइजेशन होता है, मतलब आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयंस फॉर्म होना। इसका सिंपल सा मतलब होता है पोलराइजेशन लिखते हैं हम। पोलराइजेशन का क्या मतलब हो गया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन फॉर्म होंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो जैसे ही पोलराइजेशन होगा, हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो इसके बाहर में जो इंसुलेटर था ना, वो कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे कंडक्टर बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आयन आ चुका है। तो जैसे ही आप इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज दोगे, ये बाहर से ये जो आयनाइज हुआ वाला है, ये आके इसको बैलेंस कर देगा, और हम क्या बोलेंगे, चार्ज लीक हो रहा है। क्यों? जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर से आके इसको यहाँ बैलेंस कर देगा, तो तुमको यहाँ बाहर एक पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ना, तो तुम क्या बोलोगे कि चार्जेस लीक हो रहा है। मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल के बाद और पोटेंशियल नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि चार्जेस लीक हो रहे होते हैं। लीक हो रहा है मतलब क्या है कि वो जो बाहर का जो आयनाइजेशन होता है, उस आयनाइजेशन की वजह से बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर में आके उसको बैलेंस कर रहा होता है। डन। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन। और ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर पोटेंशियल में जो ये चीज़ होता है, इसको, ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का नाम है ब्रेकडाउन पोटेंशियल है, पोटेंशियल। और यहाँ पे जो हो रहा होता है उसका हमने नाम क्या दे दिया था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या दे दिया था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और हमने इसके बारे में पहले भी बात किया था, ये वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें क्या होता है, तुम्हारा जो इंसुलेटर है वो अपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को खो देता है और एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगता है। यहाँ तक हमें बातें पता है। तो हमने देखा यहाँ पे हमने बस 100 वोल्ट तक ही इंक्रीज़ किया पोटेंशियल, और यहाँ पे सपोज आपके चार्जेस स्टोर हुए थे कुछ, मान लो कुछ 80 कूलम, 80 बहुत ज़्यादा लिख दिया, 20 कूलम। ये 20 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 20 कूलम चार्ज स्टोर हुआ था। अब हमने इसका जुगाड़ निकालने के लिए क्या बनाया, एक सेटअप बनाया कि हम चाहते थे कि इससे भी ज़्यादा क्या चार्ज स्टोर हो सकता है। तो हाँ, हमें टेक्निक मिला। तो हमने क्या किया, बेसिकली देखो, प्रिंसिपल मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा एंडिंग में, उसके पहले इस बातों को समझो। तो इस बार हमने क्या किया, हमने फिर से एक ये तो हमारे पास एक था, तो इसको हमने रखा। डन। इसको हमने एज इट इज़ चार्ज किया, इसको हमने एज इट इज़ चार्ज किया। डन। हमने क्या किया, इसके सराउंडिंग में एक और ला दिया, एक और, ये क्या है तुम्हारा, हमने इसके सराउंडिंग में एक और पैरेलल प्लेट को लाया। ये देखो, ये वाला क्या है तुम्हारा, चार्ज्ड है, ये चार्ज्ड और ये अनचार्ज्ड है। ठीक है, ये तुम्हारा अनचार्ज्ड प्लेट है। डन। जैसे ही हमने लाया, ये देखो, ये तुम्हारे पास मैंने ऐसे व्यू दिया है। अगर तुम इसको साइड व्यू में देखोगे तो एक शीट के जैसा ऐसा कुछ तुम्हें लाइन दिखने वाला है। ठीक है, तो मैं ऐसे लाइन बना रहा हूँ। तो ये मैंने लाया, ये ऑलरेडी था चार्ज किया वाला। इसके नियर में मैंने एक और अनचार्ज्ड को लाया। ठीक है, ये बिल्कुल चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड है। अब जैसे ही मैंने इस अनचार्ज वाले को इसके नियर, मतलब इसके नज़दीक में लाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इंडक्शन क्रिएट करेगा। इंडक्शन मतलब ऑपोजिट चार्जेस को यहाँ पे इंड्यूस करेंगे वो। डन। यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस को इंड्यूस करने लगेंगे। इसको थोड़ा मोटा बना लेते हैं, हमें समझने में आसानी होगा। ये मान लेते हैं थोड़ा मोटा सा है, दोनों है सेम ही, समझने के लिए थोड़ा मोटा बनाया मैंने। यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे। यहाँ पे लेट से ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज सब आने लग गए। यहाँ तक बातें क्लियर है। और हमने देखा था कोई भी एक पॉइंट में, जैसे मान लो कोई भी एक पॉइंट में तुम्हारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0। यहाँ पे जो भी चार्ज है दैट इज़ Q/R ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल बनेगा वो डिस्टेंस के साथ कम होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब ज़रा बातों को समझना कि इसके अराउंड में एक और प्लेट लाने से हुआ क्या।
तो सपोज़ यहाँ पे जो तुम्हारे चार्जेस थे, देखो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और प्लस लिख लो क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। सपोज़ ये जो प्लस वाला था यहाँ पे भी 100 वोल्ट का पोटेंशियल रीच कर चुका है, डन। सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस्ड करें तो यहाँ पे जो नेगेटिव वाला है ना, ये भी इस पॉइंट पे 100 वोल्ट बना रहा है, लेकिन नेगेटिव 100 वोल्ट बना रहा है, ठीक है। और ये जो प्लस वाला है ये भी इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा पॉजिटिव 100 वोल्ट बना रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इफेक्टिवली इस प्लेट पे कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। बहुत ही ध्यान से देखना। अब अगर तुम ज़रा ध्यान से देखो, ए वाला डिस्टेंस, यहाँ से ए वाला डिस्टेंस काफ़ी नज़दीक है, इस प्लेट से ए डिस्टेंस काफ़ी नज़दीक, तो यहाँ पे जो 100 वोल्ट पोटेंशियल बना, यहाँ पे भी इसका कुछ इफेक्ट रहेगा। लेट्स से यहाँ पे इसका -60 वोल्ट का इफेक्ट रहा इस पॉइंट पे। ए वाला प्लेट जो दूसरे साइड में थोड़ा सा दूर में है ना, तो ये पॉजिटिव वाला इफेक्ट यहाँ भी क्रिएट करेगा, लेकिन और थोड़ा कम कर लेगा, से +50। ये जो प्लेट है ना, ए वाला इस पॉइंट पे कितना +50 का कर रहा है। अभी तुम अगर नेट पोटेंशियल निकालो बस ऐड ऑन करके, तुम्हें कितना दिखेगा, 90 वोल्ट का पोटेंशियल आया। इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये सेटअप किया तो यहाँ पे 90 वोल्ट का पोटेंशियल दिखा रहा है। तो इसका मतलब है मैं इसके अंदर और भी चार्जेस अभी डाल सकता हूँ। मतलब क्या हुआ, इसका कैपेसिटी बढ़ चुका है। यहाँ तक बातें हमें क्लियर है। अब देखो मैं इसके साथ एक और सेटअप कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो तुम्हारा सपोर्टिंग प्लेट था ना, ये जो मैंने सपोर्टिंग प्लेट लाया था जो अनचार्ज था, ये जो तुम्हारा सपोर्टिंग प्लेट था जो कि अनचार्ज था, अगर मैं इसको अर्थ कर देता हूँ, मतलब अर्थ मतलब ज़मीन में गाड़ देता हूँ उसका एक एंड, तो क्या हो जाएगा, इस अर्थ में से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, ये आप याद रखोगे। अर्थ एक ऐसा सोर्स है जिसमें आप जितना चाहे उतने चार्जेस डंप कर सकते हो, जितने चाहे उतने उसमें से निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है। अब देखो तो अर्थ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन आके इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव इनको बैलेंस करने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन आके इनको बैलेंस करने लगेंगे, डन। तो जैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बैलेंस करने लगेंगे, अब देखो अब क्या, ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये क्या अर्थ में जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बाउंड है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वजह से बाउंड हो गए। अभी ये यहाँ से मूव नहीं करेंगे, ये बेचारे यहीं पे रहेंगे। अभी देखो ये तो पहला केस में हो गया था, जब मैंने एक प्लेट को बस लाया था। अभी मैंने इसका एक एंड अर्थ कर दिया है, तो अभी इस केस में कितना हुआ, इस केस में अभी भी लेट से 100 वोल्ट का पोटेंशियल है इसका, डन। देखो मैंने 90 वोल्ट हुआ था, मैंने इसके अंदर और थोड़े बहुत चार्जेस डाले, तो अभी कितना हो गया, फिर से 100 कर लिया, अभी फिर से 100 वोल्ट है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब मैंने इस प्लेट बी का दूसरा एंड को अर्थ भी कर लिया, इलेक्ट्रॉन जाके इसको बैलेंस भी कर दिया। अभी फिर से यहाँ पे इसका भी 100 वोल्ट का पोटेंशियल दिखा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल कितना, लेट से -60 वोल्ट का रहा। अभी फिर से इफेक्टिव निकालोगे, पोटेंशियल कितना आ रहा है, अभी तो दिखा रहा है 40 वोल्ट का ही हुआ है बस पोटेंशियल। इसका मतलब है हम इसमें और भी चार्जेस फिर डाल देंगे, डन। तो इसका पोटेंशियल फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ फिर से दोबारा 100 तक पहुँचेगा। पहुँचने के बाद यहाँ पे जो इंसुलेटर है इसको वो ब्रेक डाउन करने लग जाएगा, डन है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखो यहाँ तक 40 वोल्ट दिखा रहा है ना, फिर इसके अंदर कुछ चार्जेस हम डालेंगे, फिर कभी तो 100 पहुँचेगा दोबारा, फिर दोबारा जब 100 पहुँचेगा तब यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करने लगेगा, ब्रेक डाउन करके एज ए कंडक्टर बनाएगा वो। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो आप यहाँ पे याद रखोगे, ये आपका ये जो फर्स्ट वाला था ना, इसको मैं कैपेसिटर ए बोलूँगा, मतलब प्लेट बोलूँगा, इसको बोलूँगा बी प्लेट। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है, वो मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, क्या पता बाद में भूल जाऊँ, कि इसे आप याद रखोगे, ठीक है। व्हेन अ अनचार्ज्ड कंडक्टर, very important point, when a uncharged conductor is brought near to a charged conductor, अगर हम कोई भी अनचार्ज कंडक्टर को, जैसे ये एक अनचार्ज कंडक्टर था, इसको अगर हम एक चार्ज कंडक्टर के नज़दीक में लेके आते हैं, देन पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर डिक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन भी पूछते हैं कभी कभी। जब हम लोग कोई भी चार्ज कंडक्टर के नज़दीक में एक अनचार्ज कंडक्टर को लाते हैं, तो जो चार्ज कंडक्टर होता है उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, किस सिद्धांत पे चलता है, ये बेसिकली इसी सिद्धांत पे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो इसमें बेसिकली हमने क्या किया था, हमने पहले एक कंडक्टर ए को लिया था। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो लिख देंगे कंसिडर आ
इंसुलेटिंग कंडक्टर प्लेट ए, ठीक है। हमने कंसिडर किया था कि इंसुलेटिंग कंडक्टर प्लेट ए, उसके बाद हमने क्या किया था, गिव इट ए चार्ज, उसके बाद हमने उसको चार्ज दिया था, एंड गिव इट ए चार्ज Q, and it reaches पोटेंशियल, कुछ भी एक पोटेंशियल पहुंच गया, जैसे यहाँ पे 100 पहुंचा था, कभी कभी उससे ज़्यादा ही पहुंच सकता है, वो फर्क नहीं पड़ता, एंड इस पोटेंशियल रीचेस V1। यहाँ तक हमें बात ही क्लियर है। डन। हमने एक चार्ज कंडक्टर लिया था, उसमें हमने क्या दिया, पोटेंशियल दिया, कितना, V1 तक किया। डन। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देन ब्रिंग, उसके बाद हम ब्रिंग कर रहे हैं एक और अनचार्ज कंडक्टर को, ब्रिंग ए अनचार्ज कंडक्टर B। डन। ये बातें हमें क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, एक अनचार्ज कंडक्टर B को ब्रिंग किया। यहाँ पे आप चाहे तो साथ साथ में ड्राइंग बना सकते हो। जो आपका फिगर 1 रहेगा, फिगर 1, ये आपका फिगर 1 है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक प्लेट A को लिया, इस प्लेट को लेके हमने इस पर पॉजिटिव चार्जेस दिए। देन पॉजिटिव चार्जेस कितने दिए, Q अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस दिया। यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये फिगर 1 हो गया, फिगर 2 में इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसी के ये पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट तो था, ध्यान से, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ चार्ज बनाना है, 5 बना देना है, 3 4 5। इस पर Q अमाउंट ऑफ चार्ज था ऑलरेडी प्लेट ए पे, और इसका पोटेंशियल कितना, V रीच हो चुका था। ए मतलब प्लेट ए, चार्ज Q है, इसका पोटेंशियल V रीच हो चुका था। उसके बाद हमने क्या किया, इसके नज़दीक में हमने एक और प्लेट को लाया। डन। जैसे ही हमने एक और प्लेट को लाया, इसमें क्या हुआ था, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस्ड हुए थे, प्लस तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए, वो भी इक्वल में। डन। इस प्लेट में जितना था सेम यहाँ भी हुआ था, यहाँ भी पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए थे, सेम अमाउंट ऑफ। डन। देन ब्रिंग ए अनचार्ज कंडक्टर B ऑफ सेम साइज का हमने एक और अनचार्ज कंडक्टर B को ला दिया। डन। उसके बाद क्या हुआ था, चार्जेस इंड्यूस्ड हुआ था। देन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस्ड इन प्लेट B। यहाँ तक बातें क्लियर है। इक्वल एंड अपोजिट प्लेट B में इंड्यूस्ड भी हुआ। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या किया था, थर्ड स्टेप में हमने किया था, यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 5 था, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 इंड्यूस्ड हुआ था। हमने क्या किया था, ये जो चार्जेस है, ये जो प्लेट B है, ये जो प्लेट आपका A और ये वाला प्लेट B को हमने अर्थ कर दिया था। डन। तो इसमें से क्या हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन्स आके इसको न्यूट्रलाइज करने लग गए थे, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इनको न्यूट्रलाइज करने लगे थे। यहाँ तक हमें बातें याद है। डन है। तो सारे, ठीक है, ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे अर्थ से चार्जेस आके, इलेक्ट्रॉन आके, ठीक है। देन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस्ड इन प्लेट B बराबर, एंड इफ वी अर्थ, अगर हम अर्थ करते प्लेट B, देन देखो इसमें ना 2 चीज़ें लिखते हैं। कोई बुक में लिख देता है कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में मूव करता है, कोई बुक में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर में आके इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो याद रखना, पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता है, बट हम फिजिक्स में इसको मूव करवाएंगे। डन। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज ही मूव करके, मतलब पॉजिटिव चार्ज ही अर्थ में चला जाता है, वही लिख दे रहा है, ठीक है। लेकिन असल में पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। सबसे बेटर डेफिनेशन नहीं रहेगा कि इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन आपके बुक में लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जाने वाला है, दैट इज़ ओके, नो इशू। जैसे यहाँ पे भी हमने देख रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा था, लेकिन हमें पॉजिटिव चार्ज तो आगे मूव करते हुए दिख रहा था ना, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, इफ़ वी अर्थ प्लेट B, देन all the positive charges moves to earth and potential of क्या आपका प्लेट A, potential of plate A further decreases। डन। पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए फर्दर डिक्रीजेस। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ तक बातें क्लियर है। और इसमें जो बोला है ना, इंसुलेटिंग कंडक्टर ऑफ प्लेट, इसका मतलब होता है ये जो हमने प्लेट लिया था ना, इसके सराउंडिंग में क्या था, एयर था ना, इसके सराउंडिंग में एयर था, मतलब क्या है, चार्ज क्या होगा, इस प्लेट में जाके बैठेगा, वो बाहर थोड़ी ना जाएगा, क्योंकि बाहर इंसुलेट है।
इसलिए बोला है कंसिडर ए इंसुलेटिंग कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग में आपके एयर्स है। एयर क्या है? एक इंसुलेटर है और इसको डाइलेक्ट्रिक भी बोलेंगे हम। डन, ये सब बातें तो हमने पहले ही कर लिया। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हम इसके कैपेसिटेंस को और भी बढ़ा सकते हैं? हाँ, ये तो प्रिंसिपल हो गया ना। इसके अपार्ट भी इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक्स मतलब एक स्ट्रॉन्ग इंसुलेटर को अगर यूज़ करें तो। वो हमारे फैराडे ने किया था, फैराडे सन ने किया था, तो इसीलिए कैपेसिटेंस के यूनिट उन्हीं के नाम पे डाल दिया गया है फैराडे, क्योंकि यहाँ तक तो हमने कर लिया था लेकिन उसके अपार्ट भी कर सकते हैं, वो हमें फैराडे ने बताया था। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले उसका जो एक्सप्रेशन डेरिवेशन आता है वो सारा, और यहाँ पे हमने जस्ट डिस्कस कर लिया प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।